हाँ जी, जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है सभी को? हाँ, आ रही जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सभासदों को सादर जय जिनेंद्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है आवश्यक द्वय एक तुलनात्मक अध्ययन। तो ये सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये आवश्यक द्वय है क्या चीज। आवश्यक द्वय है क्या? तो यहाँ पे दो आवश्यक लेने हैं हमें। एक तो है श्रावकों की आवश्यक और दूसरे हैं हमारे मुनिराजों की आवश्यक। श्रावकों के आवश्यक कौन कौन से हैं जरा हम देख लें। हमने सुबह की गोष्ठी में भी पहले जान लिए हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो श्रावकों के आवश्यक हैं देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। अर्थात देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के 6 आवश्यक हैं। अब मुनियों के आवश्यक कौन कौन से हैं? तो आचार्य मूलाचार में लिखते हैं कि सामायिक स्तुति, वंदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायुत्सर्ग, ये हमारे मुनिराज के 6 आवश्यक हैं। एक दूसरी अपेक्षा भी मिलती है जो कि 6 ढाला में मिलती है। यहाँ पर प्रत्याख्यान की जगह स्वाध्याय को दिया कि स्वाध्याय भी मुनि का एक आवश्यक है। वहां पे कहा है समता समाले थुति उचारे, वंदना जिन देव को नित्य करे, श्रुति रति करे प्रतिकम, तजे तन अहमेव को। यहाँ पे ये स्वाध्याय को मुख्य किया। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम इस विषय से। ये आवश्यक तो है तो हुआ। अभी तुलनात्मक अध्ययन क्या है? हाँ, कि हमें तुलनात्मक अध्ययन इसका करना है। तो तुलनात्मक अध्ययन मतलब क्या कि इसमें कौन कौन सी समानताएं हैं, कौन कौन सी असमानता हैं, तथा इनका सामंजस्य हम कैसे बिठा सकते हैं, ये हम समझेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले श्रावक के आवश्यक में आते हैं देव पूजा और गुरुपास्ति, और वहीं दूसरी ओर मुनियों की आवश्यक में आते हैं देव शास्त्र गुरु की स्तुति और जिनेंद्र देव की वंदना। तो इनमें लगभग लगभग समानता है। कैसी समानता है कि एक तरफ तो हमें देवों के गुणों का स्तवन करना है देव पूजा में, और यहाँ पे क्या हो रही है, स्तुति और वंदना हो रही है। और श्रावकों के आवश्यक में हमने क्या कहा कि गुरु की उपासना करनी है। और यहाँ पे क्या कहा यहाँ पे क्या कहा कि मुनियों को क्या करना है कि स्तुति वंदना। स्तुति वंदना में गुरु उपासना कैसे समान हो गई? तो कहते हैं देखो, यहाँ पे आचार्य का जो प्रतिदिन का कर्तव्य है वो एक सिद्ध भक्ति करना है। एक आचार्य भक्ति होती है मुनियों के जीवन में, वो मुनि प्रतिदिन करते हैं आचार्य भक्ति। और अगर गुरु सिद्धांत पाठी है तो एक श्रुत भक्ति भी होती है। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पे ये समानता मिलती है देव पूजा और गुरु पास्ति में। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई यहाँ पे श्रावकों के देव पूजा कहा और यहाँ पे स्तुति बंधन कहा, तो ऐसा क्यों किया? क्या मुनिराजों को भी देव पूजन नहीं करनी चाहिए? ये आवश्यक नहीं हो सकता था? अथवा ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि हमारे आवश्यक में स्तुति और बंधन क्यों नहीं रखा, उनके में क्यों रखा? तो इनका उत्तर ये है कि पहले नंबर का जो उत्तर है वो तो ये है कि जो आचार्य उपाध्याय जो साधु हैं वे सबसे पहले तो स्वयं पूज्य पने को प्राप्त हो चुके हैं, पहला कारण। दूसरा कारण है कि देखो, हम श्रावक हैं, हम तो नगर में रहते हैं, और हम नगर में रहते हैं इसलिए क्या है, हमें जिन मंदिर उपलब्ध हैं, सहज है। और मुनि तो कहाँ रहते हैं कि वन आदि में रहते हैं, उन्हें तो हर समय जिन मंदिर उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं, इसीलिए भी ये आवश्यक में स्तुति और वंदन कहा है ना, और यहाँ पे देव पूजा कहा और गुरुपास्ति कहा। चलिए हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो आवश्यक है वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय जो आवश्यक है इतना महत्वपूर्ण आवश्यक है कि इसे दोनों के में रखा। दोनों मतलब श्रावकों के आवश्यक में भी रखा और मुनियों के आवश्यक में भी रखा। इतना महत्वपूर्ण है। देखो श्रावकों के में क्यों रखा, क्योंकि आचार्य ने एक जगह गाथा दी कि स्वाध्याय से क्या होगा। हाँ, क्या होगा? तो कहते हैं स्वाध्याय से द्रग मोह का नाश होगा, है ना, ये कहा। तो देखो और क्या कहा कि सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ज्ञानी स्वाध्याय क्यों करता है पता है आपको? कि अपनी ज्ञान की स्थिरता बनाए रखने के लिए वो स्वाध्याय करता है। और अज्ञानी स्वाध्याय क्यों करता है? अज्ञानी इसलिए स्वाध्याय करता है क्योंकि वो
ज्ञानी होना चाहता है ना। आचार्य कुंद इस विषय में प्रवचन सार की गाथा 86 में लिखते हैं, तत्वार्थ से जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से त्याग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। मतलब जो मिथ्या दृष्टि है उसको क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके द्रग मोह का नाश होगा, है ना, उसके दर्शन मोह का नाश होगा, इसलिए उसको स्वाध्याय करना चाहिए। और जो ज्ञानी हो चुके हैं उनको क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे क्या होगा कि उनकी ज्ञान की स्थिरता बनी रहेगी। और आगे चलते हैं, ये तो हुई समानता वाली बात, है ना। एक तप जो आवश्यक है उसमें भी हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि समानता के अंतर्गत। कि समानता के अंतर्गत कैसे लेंगे कि जो तप होता है उस श्रावक का, वो 12 तपों में एक तप है कायुत्सर्ग, तो व्युत्सर्ग। तो जो तप नाम का जो स्वाध्याय है वो श्रावक का भी आवश्यक है, और जो तप में भेद में कायुत्सर्ग नाम का जो तप है वो मुनियों के भी आवश्यक है। इस तरह से हम इसमें समानता मान सकते हैं। और आगे चलें, अब हम चलते हैं असमानता की ओर कि इन आवश्यकों में असमानता क्या है ना। तो देखो, जो सबसे एक आवश्यक बचा श्रावकों का संयम, है ना। संयम में असमानता कैसे होगी कि जो श्रावक का संयम है वो तो देश संयम है ना, और अविरति भी है श्रावक। और जो मुनिराजों का संयम है वो कैसा है कि सकल संयम है ना। तो इस तरह से इसमें असमानता हुई। दान में ऐसी असमानता हो सकती है कि श्रावक के पास तो परिग्रह है, सो तो दान करे, मुनिराज के पास क्या है जिसका भी दान करे, इसलिए इसमें संगति नहीं बैठती। हाँ, एक अपेक्षा हम ऐसी ले सकते हैं कि जो हमारे मुनिराज आदि होते हैं ये ज्ञान दान और अभय दान देते हैं, है ना। कि करुणा बुद्धि हो तो शास्त्र आदि की रचना करते हैं, उपदेश आदि देते हैं, तो इसको ज्ञान दान के अंतर्गत हम ले सकते हैं, और जीवों की रक्षा करते हैं, इसलिए से हम अभय दान के अंतर्गत ले सकते हैं। ये एक अपेक्षा हो सकती है। और आगे चलते हैं, अब और असमानता क्या है, तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, है ना। तो ये इनकी जो है ये आवश्यक, ये मुनियों के ही आवश्यक हैं, ये श्रावक के आवश्यक नहीं है। तो ये क्या हुई? असमानता हुई। लेकिन अब आप कहोगे कि क्या ये हमें करने ही नहीं चाहिए? तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये करने योग्य भी है। क्यों है? क्योंकि देखो, कोई कहे कि जब इतने बड़े लोग कर रहे हैं तो हम तो श्रावक हैं, हमें तो ये अवश्य ही करने चाहिए, है ना। तो इसीलिए भी ये करने योग्य हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अब बचा सामायिक। सामायिक क्यों करना चाहिए? ये किसके हैं संगति में? तो ये तो मुनिराजों का आवश्यक है, लेकिन जो सामायिक है वो श्रावक के भी करने योग्य है। कैसे करने योग्य है? तो देखते हैं, जो सामायिक है वो सामायिक नामक की एक प्रतिमा भी होती है श्रावक के, और जो दूसरी प्रतिमा होती है उसमें भी सामायिक होता है, इसीलिए भी ये सामायिक करने योग्य है। ठीक है, और आगे चलते हैं। चलिए, सामायिक के लिए एक बात और आती है कि अब आप कहोगे ये तो मुनियों के आवश्यक है, हमको करें, हम क्यों करेंगे इसको? तो देखो भाई, जो श्रावक है उसके तो पंचम गुण स्थानवर्ती के प्रतिमा आदि हैं, उससे तो सामायिक करनी ही चाहिए। लेकिन जो सम्यक्त में भी दोष लगते हैं ना, तो उसके लिए भी सामायिक की जाती है। जैसे भरत चक्रवर्ती आदि होते हैं, वे भी सामायिक करते थे, सुदर्शन सेठ सामायिक करते थे। प्रतिक्रमण भी इसी प्रकार है, प्रतिक्रमण भी श्रावक को करना चाहिए। क्यों? दोषों की निवृत्ति के लिए। चलिए, अब प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान की बात करते हैं। तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भी श्रावक के आवश्यक नहीं है, लेकिन ये भी क्या है? करने योग्य हैं। ये क्या हो रही हैं कि इनका सामंजस्य बिठा रहे हैं। क्यों बिठा रहे हैं? आगे बताएंगे। देखो, आगे क्या है? कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग मतलब क्या होता है? शरीर से ममत्व का त्याग। अरे ये तो मुनिराज के आवश्यक है ही, क्या हमें शरीर के ममत्व का त्याग नहीं करना है? करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो भाई, आज का जो श्रावक है वो कल का मुनि है। कल हम जो मुनि बनेंगे वो कोई ना कोई श्रावक ही तो बनेगा, तो उसको भी ये आवश्यक करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो, एक श्लोक भी आता है, क्या? मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। आवश्यकम एव कर्तव्यम प्राण कंठ गतोपि, आवश्यक्यम नैव कर्तव्यम प्राण कंठ गतेपि। अर्थात प्राण कंठ में भी आ जाए तो भी क्या करना? कि आवश्यक का पालन करना, और प्राण कंठ में भी आ जाए तो भी क्या करना? अनावश्यक कार्य नहीं करना है।
है ना? तो ये समझना चाहिए। और अंतिम बात यही कह के समाप्त करता हूं कि गृहस्थ अवस्था किसका नाम है कि मुनि धर्म का अभ्यास जिसमें होता है उसी का नाम तो गृहस्थ अवस्था है। इसीलिए हम सब भी इन आवश्यकताओं का अवश्य पालन करें। ये नहीं समझें कि सामायिक प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ये मुनियों के हैं और हमें करने नहीं चाहिए, ये भी हमें करने चाहिए और हमारे आवश्यक भी हमें करने चाहिए, और जो सामान्य जन है उन्हें भी यथा योग आवश्यक का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से मेरा विषय था। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रावकों व श्रमणों के आवश्यकों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इस प्रकार बहुत ही अच्छा तुलनात्मक विषय प्रस्तुत किया भाई अक्षय जैन चौधरी ने।